अब हम यहाँ पर नष्ट विधि की बात करेंगे। विभाज्यता का नियम है यहाँ पर देखें कि पहला जो मैंने लिया है 2 और 4 और 8 को, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 के विभाज्यता के नियम को चेक करेंगे, फिर 4 के नियम को, फिर 8 के नियम को चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 संख्या लिखा है 26,754 बटा 2 और दूसरी संख्या लिया है 3,567 लिया है। तो इन संख्याओं को चेक करेंगे हम कि कौन सी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि भाई 2 का जब भाग देंगे तो ये जो संख्या है इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा और ये जो संख्या है इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला हमें कि इकाई में यहाँ पर देखेंगे तो इकाई में यहाँ पर 4 बैठा है और यहाँ पर इकाई में 7 बैठा है। इसका मतलब है कि यदि हमें 2 का भाग किसी संख्या में चेक करेंगे कि भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई की संख्या को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि 2 का भाग जाएगा कि नहीं पूरा पूरा। तो यहाँ पर देखेंगे सम संख्या, इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि जब 2 से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हम इकाई की एक संख्या को चेक करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इकाई की तरफ से एक संख्या को चेक करेंगे 2 से भाग देने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट 4 है, तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इस वाली संख्या पे, ये वाली संख्या पे 4 का भाग देना है। अब यहाँ पर देखेंगे इस वाली संख्या में 4 का भाग देना है हमें। अब यहाँ पर जब 4 का भाग देंगे यहाँ पर, तो हमें क्या करना है कि 4 का भाग देने के लिए हमें 2 संख्याओं को चेक करना पड़ता है। इकाई की तरफ से 2 संख्याओं को चेक करेंगे, दहाई की मतलब इधर से नहीं देखेंगे, मतलब इकाई की तरफ से देखेंगे। यहाँ पर भी 2 संख्या को चेक करेंगे भाई। तो हमें क्या समझ में आया कि ये 54 है और 67 है, इन दोनों संख्याओं को चेक किया पूरी संख्या में भाग जाता है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं 4 का भाग देंगे 1, 4 एकम 4 बचेगा 1 और 14 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये 54 में 4 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, तो हम कहेंगे 26,754 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब यहाँ देखेंगे तो 4 का भाग तो यहाँ जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, तो हम कहेंगे 4 का पूरा पूरा भाग 3,567 में नहीं जाता। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि 4 का जब नियम हम चेक करेंगे भाई, तो 4 का नियम चेक करेंगे तो हम कोई भी संख्या के 2 संख्या को चेक करेंगे भाई। हम कितनी संख्या को चेक करेंगे, 2 संख्याओं को चेक करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम 8 में चलते हैं तो 3 7 5 8 3 9 8, ये इसको 8 से भाग देना है। ये अब इस संख्या से भी 8 को भाग देना है। अब हमें एक चीज़ समझ में आया कि भाई जब 2 को चेक करते हैं किसी भी संख्या को भाग लगाने के लिए, तो एक संख्या को चेक करते हैं, और 4 को चेक करते हैं तो 2 संख्या को चेक करते हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जब 8 का भाग देंगे किसी संख्या में तो संख्या का 3 संख्याओं को चेक करेंगे, और किस साइड से चेक करेंगे, इकाई की तरफ से चेक करेंगे। यानी हम इन संख्या को चेक करके बता सकते हैं पूरी संख्या में भाग जाता है कि नहीं जाता। तो यहाँ पर देखेंगे 8 का भाग ऐसा पढ़ेंगे कि 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8, और 8 का भाग 78 में नहीं जाता है, इसका मतलब 80 में जाता है, 78 में नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि 8 का भाग ये पूरी संख्या में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि 8 का भाग इस संख्या में जाता है कि नहीं। 8 एकम 8, ठीक है, और 68 56 होता है, 2 कम है, इसका मतलब इस संख्या में भाग नहीं जाता। इसका मतलब है कि 8 से भाग देने के लिए हमें 3 संख्या की ज़रूरत, 3 संख्या को हमें चेक करना होता है। अब हम यहाँ पर दूसरा नियम को फॉलो करेंगे भाई, 5 25 125 है यहाँ पर। यानी इससे पहले हमने देखा 2 4 और 8 का भाग कैसे कैसे देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 5 25 125 का भाग देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने देखा कि 3 5 4 9 8 है, इसमें 5 का भाग देना है। यहाँ पर सेकंड है 3 7 5 4 9 6 5, इसमें 5 का भाग देंगे। तो हमें यहाँ पर देखेंगे, ये देखा कि 5 का भाग देंगे तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आया कि इकाई की संख्या को देखा, यहाँ पर सम संख्या बैठा है और यहाँ पर बैठा है कौन, यहाँ पर भी विषम संख्या बैठा है। तो हमने ये देखा कि भाई इसकी जगह में यदि 0 और 5 हो जाता, ये 8 की जगह में, तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब ये है
कि पहला क्वेश्चंस में कि इकाई की संख्या को चेक करने हमें ये पता चलता है कि इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो जैसे हम कि भाई वहाँ पर हमने 2 का भाग दे रहे थे तो इकाई की संख्या को चेक कर रहे थे, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी जब 5 का हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हमें एक संख्या को चेक करते हैं। कितनी संख्या को चेक करते हैं? एक संख्या को चेक करते हैं। और अब 25 में आते हैं तो 25 के लिए हमें 2 संख्या को चेक करना होगा। 25 के लिए हमें 2 संख्याओं को चेक करना होगा और 125 के लिए 3 संख्याओं को चेक करना होगा हमें। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 55 है, इस 55 और 51 है। ये 25 का पहाड़ा ये 55 में नहीं जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या में नहीं जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 25 का भाग 51 में नहीं जाता, यानी इसकी पूरी संख्या में 25 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि 25 और 4 का हम कोई भी संख्या में भाग देते हैं और पूरा हमें काटना होगा तो हमें क्या करना है, कोई भी संख्या के दहाई और इकाई संख्या को चेक करेंगे, यानी हम इकाई की तरफ से 2 संख्या को चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब वैसे ही यहाँ पर देखेंगे भाई इस वाली पार्ट में, इसका मतलब 125 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 3 संख्या को चेक करेंगे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 125 का जब भाग लगाते हैं तो 435 में भाग पूरा नहीं जाता, वैसे ही 125 का भाग लगाते हैं 965 में पूरा भाग नहीं जाता। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि 125 का हम कोई भी संख्या में भाग लगाते हैं तो हमें 3 संख्या को चेक करना होता है। इसका मतलब आप 8 और 125 का हम किसी भी संख्या में हम भाग लगाएंगे, लास्ट की 3 संख्याओं को चेक कर। अब हम तीसरा विधि में चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कि 3 और 9 के लिए हमें एक ही विधि का प्रयोग करना है, जहाँ पर सभी संख्याओं का योग 9 हो। कितना हो? 9 हो। सभी संख्याओं का योग 9 हो। अब वैसे यहाँ पर देख लेते हैं भाई, 4 5 9 और 6 3 9, इसका मतलब ये 6554 में 3 का भाग जाएगा भाई। यहाँ पर देखते हैं 4 5 9, ये 9 और यहाँ बच एक, यहाँ दे दिए तो यहाँ बच जाएगा 2। यदि यहाँ पर 2 बचा है, इसकी जगह में 3 बचता, 6 बचता और 9 बचता तो हम कहते हैं ये संख्या में पूरा भाग जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर 2 बचा है तो ये पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 9 के लिए भाई। अब 9 से भाग देने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सभी संख्याओं को 9 बनाते हैं, यानी 8 और 1 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9। इसका मतलब है ये संख्या में 9 का भाग पूरा जाएगा। या नीचे वाले संख्या में देख लेते हैं भाई, यहाँ पर भी 9 बनाना है, 4 5 9, 6 3 9 और 2 इसको दे दो तो ये बच गया ये 1, और ये 8 और 1 9, इसका मतलब ये 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 यहाँ से निकालते हैं और इसको दे देते हैं, इसके पास बचा 3 और ये किए तो इसके पास बच गए 4। तो हम कहेंगे ये संख्या को जब 9 बनाते हैं, 9 बनाने के बाद में इस पूरी संख्या को काउंट करते हैं तो इस संख्या में 4 बचता है। जब 4 बचता है तो 9 का भाग पूरा 4 में नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ पर हमने ये देखा कि 3 और 9 का जब हम कोई भी संख्या में भाग लगाते हैं तो क्या होता है, उन सभी संख्याओं का योग 9 हो जाता है, 9 हो जाता है। यहाँ पर ये विधि को देखा है हमने। विभाजिता के नियम की विधि में देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है 6 12 और 15 का। यदि हम किसी भी संख्या में 6 का भाग देते हैं तो उसको चेक करते हैं ना भाई, कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, ये सारी विधियाँ तो मैंने पढ़ा चुका हूँ कि भाई 2 का और 3 का, 4 और 3 का, 5 और 3 का भाग देने का नियम। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये संख्या में 6 से भाग देने से पहले मैं 2 का भाग चेक कर लेता हूँ भाई। 2 का भाग कैसे देते हैं, एक इकाई की संख्या को, एक ही संख्या को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर 3 बैठा है, ये 3 जब बैठा है तो 2 का पूरा भाग नहीं जाता। इसका मतलब है 6 का पूरा भाग नहीं जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये संख्या 5 है और 2 का भाग 5 में नहीं जाता, इसका मतलब 6 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा इसमें। अब यहाँ पर देख लें कि भाई 12 से भाग देना इस संख्या को। अब मैंने आपको समझाया है कि भाई 12 से भाग देने के लिए
4 बार 3 से चेक करना है, और 4 का भाग मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, 4 से भाग देते हैं तो दो संख्या को चेक करेंगे भाई। तो यहाँ पर देखते हैं तो 58 जो है 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है कि 12 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर 37 है, 36 में पूरा पूरा 4 का भाग जाता है, 37 में कहाँ जाएगा, इसका मतलब ये इस पूरी संख्या में 12 का भाग भी नहीं जाएगा। इस वाले पार्ट में देख लेते हैं। 15 से भाग देने से पहले हमें 3 और 5 का देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग जैसे हम देते हैं तो हम एक संख्या को देखना होता है। तो यहाँ पर बैठा है 4, इसका मतलब है कि 5 का भाग देंगे तो ये 4 में नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि पूरी संख्या में 15 के भाग भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई कि भाई इसमें इस संख्या में 5 का भाग देना है, इस संख्या वाली संख्या में। तो यहाँ पर कौन बैठा है, 5 बैठा है, इसका मतलब 5 बैठा है, 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 है, इस 3 को चेक करते हैं। 3 को चेक करने से पहले इन सभी संख्याओं को 9 बनाना होता है। अब यहाँ पर 9 बना देते हैं, 5 और 4 9, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, ये 7 और 2 9, यहाँ बचा 1, इसके साथ में 9 कर देते हैं, और यहाँ पर बचा 5 और 3 8। अब कहोगे कि सर 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है कि पूरी संख्या में ये 15 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब हम नेक्स्ट नियम में देखेंगे 11 से भाग देना है, यानी 11 से भाग देना कोई भी संख्या को। तो 11 से भाग देने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि संख्या को अल्टरनेट जोड़ेंगे। अल्टरनेट जोड़ के हम उस संख्या को हटा देते हैं, जैसे यहाँ से ये अल्टरनेट हो जाएगा, इसके बाद में ये जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि 9 में 4 को जोड़ेंगे, बनेगा कितना, 13 बन जाएगा। 13 और 3 16 बन जाएगा ये। अब ये अल्टरनेट है, इनको जोड़ देते हैं, 8 और 5 13। इन दोनों को हटाएंगे तो ये बचना, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये यदि यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 16 आता तो हम कहते हैं कि पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसा नहीं हुआ, एक जगह 16 आया है, एक जगह 13 आया है, इसका मतलब 16 आ जाता तो पूरा पूरा भाग जाता है। 5 और 3 8, 8 5 13। यदि ये संख्याओं को जोड़ने के बाद में 13 आता है तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या 11 से कैंसिल हो जाएगा। यानी हम देखते हैं 6 4 10 और 8 18, इसका मतलब ये 13 और 18 है। इसका मतलब यदि 18 18 होता है तो 13 13 होता, तब पूरा पूरा आंसर आता है। इसका मतलब ये वाले जो है संख्या, ये 11 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अल्टरनेट जोड़ेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही। इन सभी को जोड़ने के बाद 8 आ जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। यानी हम देखते हैं 7 और 5 12 और 4 16, ये 16 आ गया। इसका मतलब यहाँ हमने देखा या तो 8 8 आना चाहिए था या तो 16 16 आना चाहिए था। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं का मतलब है कि 8 है, उसका डबल 16 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये 5 और 3 8, 8 6 14 और 14 और 7 21 हो जाएगा। अब ये जो संख्या मैं लाइन खींच रहा हूँ, इनको जोड़ने के बाद यदि 21 होता है तो मेरे को मतलब पूरा पूरा 11 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखते हैं, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी ये 21 हो जाता या तो 17 ये वाला हो जाता, तो हम कहते कि भाई ये संख्या में 11 का भाग जाता। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे तो अल्टरनेट जोड़ेंगे, भाई इसको 11 से भाग देना है तो ये जो संख्या है ना, यहाँ से अल्टरनेट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10। ये कितना हो जाएगा, यानी 10 और 10 आया है, इसका मतलब है कि ये संख्या में पूरा पूरा 11 का भाग जाएगा। यानी हम कहेंगे 11 का ये विभाजिता का नियम। अगर 7 से भाग कैसे देंगे, यहाँ पर देखेंगे इस संख्या में 7 का भाग देना है। जब 7 का भाग देंगे तो हम ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पर या तो आपके पास 2 नियम है 7 का भाग लगाने के लिए। यदि हमें ये संख्या में 7 का भाग लगाना है तो हमारे पास 2 नियम हैं। 2 नियम में पहला नियम को देखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे
कि 7 का भाग देना है भाई 37 में और 7 का भाग 35 में देना है। तो पहला जो नियम है हमारा, ये पहला नियम है, इसका हम डबल करेंगे यानी दुगना करेंगे। 7 का डबल करेंगे 14, 14 में 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 11 में 7 का भाग नहीं जाता। यहाँ पर देखते हैं ये 5 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में ये वाला 3 को कम कर देंगे तो बनेगा 7 और 7 से पूरा पूरा भाग जाता। दूसरा नियम क्या कहता है कि हम 3-3 संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे, हमेशा 7 का भाग देंगे तो 3-3 संख्याओं को हमें ग्रुप बनाना है। देखेंगे भाई कैसे ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर तो 3 संख्या है और यहाँ पर तो 2 संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर 0 लगा सकते हैं ना भैया। अब 3-3 संख्याओं को, अब 3-3 संख्या हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे 483 और 75 कम कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा, देखो ये 3 में 5 नहीं घटेगा, 13 में 5 घटाएंगे तो बनेगा 8 बन जाएगा। यहाँ पर 7 यानी 0 और यहाँ पर कितना है 4 है, 4 उतार देंगे भाई यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इसी को हम ये वाले नियम को लगाते हैं, 8 का डबल कर दें तो बन जाएगा 16 और ये 40 में 16 कम करेंगे यानी यहाँ पर 4 बच जाएगा और यहाँ पर 34 बन जाएगा। तो 34 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। ये वाली पार्ट में 7 का डबल कितना हो जाएगा, ये 7 का हमें दुगना करना है तो 14 और 8 में 14 कम करेंगे तो ये बनेगा 6, तो 6 में 7 का भाग नहीं जाता यानी 87 में नहीं जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 3 संख्या 543, 543 में 6 कम करेंगे यानी 3 यानी 5 है ना, और 7 का डबल कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 14 और 14 माइनस करेंगे यहाँ पर तो 3 में 4 नहीं घटेगा यानी 13 में 4 कम करना पड़ेगा 9 और यहाँ 4 में 1 कम करेंगे 3। तो हम कहेंगे कि 42 में पूरा पूरा 7 का भाग जाता है, 39 में क्यों जाएगा भाई। इसका मतलब है कि पूरी संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। अब हम क्वेश्चन से देख लें, 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 88 से भाग विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब है कि हम ऐसे, ये ऑप्शन से 4 ऑप्शन, इनको हम 88 से चेक करना है। मैंने 88 से भागने से पहले मैंने आपको 8 और 11 को पढ़ाया है, यानी 11 का भाग कैसे देते हैं, 8 का भाग कैसे देते हैं। आप अब यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे अपन लोग, 11 या 8 से भाग दे देते हैं भाई। 11 से कौन जाएगा भाग, 8 से कौन जाएगा भाग, तो हम 11 से चेक कर लें पहले। यानी कहने का मतलब अल्टरनेट जोड़ देंगे, ये 4 और ये 5, ये 5 हो गया। अब इनको जोड़ने के बाद, ये वाली संख्या जोड़ने के बाद यदि 5 आता है तो हम कहेंगे पूरा पूरा हमारा 11 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये 2 और 2 4, 9 और 4 13 हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से भाग नहीं जाएगा। तो जब 11 से भाग नहीं जाएगा तो 88 से भाग भी नहीं जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 9 और 4 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये तो 15 या तो 1 होना चाहिए था। इसके मतलब कि ये बी नंबर वाले ऑप्शंस में भी 88 का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 8 और 2 10 और 1 11, यदि इन सभी संख्याओं को जोड़ दूं, यदि 11 आ जाता तो हम कहेंगे पूरा पूरा भाग जाएगा भाई। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है कि 88 से पूरा पूरा भाग जाता है। अभी भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और ये हो जाएगा ये 11 ये, और यहाँ पर 0 में 9 जोड़ो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे ये 11। इसका मतलब ये जो 11 आया, इसका मतलब है कि 88 का भाग ये पूरी संख्या में भाग जाएगा। अब हम 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ना भाई। यहाँ पर ये बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें देखना है कि 12 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो हमने आप कि 12 से हमें भाग देना है तो 4 और 3 का चेक कर लेते हैं भाई। 4 का भाग जिसमें जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, 3 का भाग जिसमें जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने के लिए वो बताया है कि भाई 4 से भाग देते हैं कोई भी संख्या को तो 2 संख्या को चेक करते हैं। तो यहाँ पर तो 0 6 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 0 8 है। इसका मतलब है कि 0 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 18 में भाग नहीं जाता 4 का भाग। इसका मतलब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो बी या तो डी। यहाँ पर 3 का चेक कर लेता है। 3 का चेक करने के लिए मैंने आप सभी संख्याओं का योग 9 करना है, यानी 6 और 3 9 और 2 और 2 4 और 1 5। यदि यहाँ पर 3 का भाग देना है तो यहाँ पर 6 हो जाए या तो 9 हो जाए या तो 3 हो जाए। तो ये यहाँ पर जो बचा है 5, इसका ऑप्शन जो है आपका ये आपका गलत है। इसका मतलब ये डी नंबर आपका आंसर है। यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से अपन लोग एक यहाँ दे देते हैं तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 6, और हम कहेंगे 3 से भाग देंगे तो ये 6 में पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब है कि 22 308 में ये 12 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब हम 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी? यानी हमारे पास में 4 ऑप्शंस है और ये इनको चारों को चेक करना है कि भाई 45 से पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया है कि 9 × 5 करेंगे भाई तो 45 हो जाता है। तो 5 का भाग चेक करने के लिए हम एक संख्या को चेक करते हैं, ये 5 है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। 9 को चेक कर लेते हैं। 9 को चेक करने से पहले हमें 9 का विभाजिता का नियम हमें पता चलना चाहिए, यानी सभी संख्याओं का योग 9 हो तो 9 का पूरा पूरा भाग उसमें जाएगा। तो हम यहाँ कर देख लेते हैं, 4 5 9, ये 9 और 6 और 2 8 और 2 10 यानी 1 बन जाएगा। ये पहला जो ऑप्शन है ना, ये 9 का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। दूसरा चेक करते हैं यार, यहाँ पर देखते हैं 6 3 9 5, ये 5 2 7 और 2 9, ये वाला 9, इसका मतलब यहाँ पर 9 बचा है। इसका मतलब ये संख्या है ये 262935, इस संख्या में 45 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब बी नंबर। अब हम 64 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 42 से विभाजित होती है? यानी हम देखेंगे कि ये ऑप्शंस में 42 से भाग देना है भाई। कितने से भाग देना है? यानी 42 से भाग देना है। 42 से कैसे भाग देंगे? 7 6 42, और इसको भी जब चेक किए थे 2 × 3 के रूप में, तो ये जो पूरा पार्ट होता है 42 हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने वहाँ पर पढ़ाया हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये 7 से चेक कर लें तो 2 से चेक कर लें तो 3 से चेक कर लें। चेक करते हैं भाई, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से भाग देने के लिए 2 नियम है। पहला नियम क्या है भाई? इकाई की संख्या को डबल कर देंगे और उधर की पूरी संख्या के साथ हम घटाते चलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा नियम है कि 7 का दूसरा नियम है कि 3 संख्याओं को ग्रुप बना देंगे और दोनों को ग्रुप घटाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि वो 7 से भाग जाता है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पर 170 में 155 को घटाएंगे तो यहाँ जो बचेगा ना ये 15 बच जाएगा, और 180 में 155 घटाएंगे तो भाई हमारा बचेगा कितना? और 190 में 155 घटाएंगे तो ये भाई 35 बन जाएगा। और अभी हम तीनों संख्या को जब चेक करेंगे ना, 7 से भाग देंगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगा जो 7 से पूरा पूरा भाग जाता है। यानी 15 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी 35 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि 155 190 जो है यहाँ पर, तो उसमें 42 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पर हमारा सी जो नंबर ऑप्शन से है वो सही है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 22 से विभाजित नहीं होगी? इसका मतलब है कि 22 से हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या 22 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमने 11 × 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर जैसे हमने 11 × 2 देखा है तो 2 का भाग तो इन सारी संख्याओं में जाता है। इसका मतलब हम 11 से चेक कर लेते हैं। 11 का भाग जिसमें पूरा पूरा जाएगा भाई तो वो संख्या 11 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि हम कहें 11 से भाग नहीं जाएगा, वो ऑप्शंस को हमें रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है 22 का भाग ये कौन सी संख्या में भाग नहीं जाता है। तो चेक करें, अल्टरनेट चेक करना है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे 5। अब आने वाली संख्या 5 हो जाए तो हम कहेंगे 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हमें एक चीज़ समझ में आया, इन दोनों को जोड़े तो 5 आ गया, इसका मतलब 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये ऑप्शन से यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाए। वैसी संख्या यदि 7 आता है तो हम कहेंगे 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ दी तो 7 आ गया, इसका मतलब पूरा भाग जाता है। किसका? 11 का भाग जाता है। यहाँ चेक कर लेते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। आने वाली संख्या 11 हो गया तो हम कहेंगे कि ये 22 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे 11 का भाग नहीं जाता है। ये कितना हो गया? तो आप कहोगे 3 हो गया। इसका मतलब ये जो सी नंबर जो ऑप्शन है 32018, यानी ये जो संख्या है इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब है कि 22 का पूरा पूरा भाग भी नहीं जाएगा। ये आंसर है हमारा।
अब हम 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें ये बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाजित नहीं होगी। यानी हमें यहाँ पर ये देखना है कि 36 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब 9 × 4 9 चौको 36। तो हम क्या करेंगे कि यदि हम ऐसा देख लें कि भाई 36 से भाग देने से पहले हमें 9 और 4 का चेक करना है। 4 का चेक करते हैं। 4 का चेक करने के लिए दो संख्या को चेक करना होता है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इसका मतलब 4 का भाग 24 में जाता है, 90 में नहीं जाएगा, 32 में जाता है, 72 में जाता है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या आया है ये बी नंबर ऑप्शंस, इसका मतलब 36 का पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। ये हमारा जो आंसर। अब हम 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभक्त नहीं होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है कि भाई ऐसी संख्या को ढूंढना है जो 7 से विभाजित नहीं होती। इसका मतलब है 7 से भाग देने के 2 नियम। दूसरा नियम देखेंगे अब यहाँ पर कि 3 संख्याओं को ग्रुप बना देंगे। भाई 3 संख्या ग्रुप बनाएंगे और दोनों ग्रुप को घटा देंगे। तो घटाने के बाद यदि 0 बचा या 7 का मल्टीपल बचा तो हम कहेंगे उस संख्या में 7 का पूरा भाग जाता है। अभी 4 ऑप्शन को चेक करते हैं ना भाई। ये 423 है, ये 423 है। 423 में 423 घटाएंगे 0 बचेगा। इसका मतलब है कि 7 का पूरा भाग जाएगा यहाँ पर। ये 555, ये 555 है। बी नंबर जो ऑप्शन है इसमें भी 7 का पूरा भाग। अब इस वाले ऑप्शन को चेक कर लें। 429 में 423 घटाएंगे यानी यहाँ बचेगा 6 और हम कहेंगे 7 का जो भाग है ये 6 में नहीं जाता। इसका मतलब जो आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी ऑप्शन है कि 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, तो हम कहेंगे ये 7 से पूरी तरह विभाजित, ये डी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। 105 नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे भाई। यहाँ पर ये बोला गया है कि संख्या 253*24 यदि 6 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। यानी हमें ये दिया है कि 2 5 3 स्टार 2 4 को 6 से भाग देना है। जब हम 6 से भाग देंगे तो इसकी जगह में क्या आएगा। 6 से भाग देने से पहले हमें 2 और 3 को चेक करेंगे यार। 2 से भाग देते हैं तो हम कहते हैं एक संख्या को चेक करना होता है। यहाँ पर 4 बैठा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग देंगे तो हमें सभी संख्याओं का योग 9 बना देंगे। 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, इनको सबको जोड़ते हैं। 3 और 2 5 और 2 7। 7 में मैं कितना जोड़ूं तो 9 बन जाएगा। तो हम कहेंगे भाई 2 जोड़ेंगे 7 में तब 9 आएगा। इसका मतलब इस संख्या में हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। एक केस तो 2 है और एक केस और आगे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, या तो 2 या 8 है। 7 के साथ में 8 को जोड़ते तो 15 होता है और 15 को फिर काउंट करेंगे तो 3 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये 3 का भाग देंगे 3 में तो पूरा। हम 107 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संख्या 7 1 2 4 स्टार 3 3 6 यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कितने तरीके से कोई भी अंक रखे जा सकते हैं। इसका मतलब हमें ये पूछा है कि भाई 4 से भाग देना है, ये 4 से भाग देना है तो हमें 4 से भाग देने के लिए भाई इस वाली 2 संख्या को चेक करते हैं तो पूरा भाग जाता है 4 का 36। अब यहाँ पर हम ये स्टार की जगह में हम क्या रखें तो 4 का पूरा भाग जाएगा। एक बार तो 0 रख दो तब भी जाएगा, एक बार रखोगे तब भी जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 रख दोगे तब भी ये स्टार की जगह में पूरा ये 4 का भाग जाए। इसका मतलब कितना केस है चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 केस हैं। इसका मतलब 10 कहाँ पर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 को देखेंगे। 108 में ये लिखाया है कि संख्या 4 1 5 3 6 स्टार यदि 72 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा। इसका मतलब है कि हम इसको 72 से भाग देंगे भाई और यहाँ पर चेक करेंगे आएगा क्या। तो हम इसको ऐसा देख लें भाई, इसको क्या देखना है 9 8 72 9 8 72। तो इस संख्या को 9 बना देते हैं और ये हमारा पूरा आंसर जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं 6 3 9 5 और 4 9। इसके साथ में क्या रखूँ तो 9 बन जाएगा। तो हमें 8 रखना पड़ेगा, स्टार की जगह में 8 कहाँ है, ये अपना आंसर हो जाएगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 109 को देखेंगे। संख्या 2304 AB बटा 80 से पूर्णतः विभक्त हो तो A + B का मान क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पर ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ये संख्या है, इसको 80 से पूरा भाग देना है और A और B की जगह में क्या आएगा, उन दोनों का योग कितना आएगा, ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे तो B की जगह में शून्य होना बहुत ज़रूरी है भाई। तो B की जगह में शून्य होगा तभी ये पूरी संख्या में ये 80 का पूरा भाग हो जाएगा। एक चीज़ तो ये शून्य तो हमारे पास ये लास्ट में आएगा। एक ही जगह में क्या रखूँ भाई, एक ही जगह में क्या रखूँ, तो ये पूरा 8 का भाग, मतलब ये जो है ना, अब शून्य का भाग दे दिए हो, अब 8 बचा है आपके पास में। 8 का भाग यहाँ पर एक ही जगह में क्या रखोगे तो 8 का भाग पूरा जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं 8 के लिए इन संख्याओं को देखते हैं तो यहाँ पर 4A और B आया है, तो B की जगह में आप शून्य लिख दिए। अब यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर एक ही जगह में क्या रखें तो ये 8 का पूरा भाग जाएगा। तो हम एक चीज़ समझ में आया कि 8 की यहाँ एक ही जगह में 8 रखेंगे तब ये पूरी संख्याओं में 8 का पूरा भाग जाएगा। तो 480 में पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब है ये पूरी संख्या में 80 का पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब A का मान 8 आया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई इन दोनों को जोड़ेंगे 8 आया है। ऐसे ऑप्शंस कहाँ हैं हमारे पास में, A नंबर ऑप्शंस में है। धन्यवाद।